मोदी जी श्री राम से कम नहीं है। राम भगवान कितने बड़े थे, उनसे भी बड़े हैं वो। राम 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 से बड़े हैं मोदी जी इस देश के लिए। जो मोदी को नहीं चाहते हैं वो हमारा देश का विकास नहीं कर सकते हैं। क्या हिंदू इस देश का नागरिक नहीं है क्या? क्या उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है क्या? राहुल गांधी केवल एक परिवार के सदस्य हैं, उस नाते वो देश के नेता अपने आप को कह ले, लेकिन वह देश का नेतृत्व नहीं कर रहे। बहुत ही कच्चे नेता हैं वो। ऐसी बातें कर रहे हैं कि लोग बोलते हैं जबान फिसल जाती है, बस इतने बड़े नेता। लाइक दैट मैम, इट इज जस्ट अबाउट, आप ये जो बात कर रहे हो, मैंने अभी बोला ना, आप एंकर बनने के लिए एलिजिबल हो तभी तो आप यहाँ पे खड़े हो ना। आपको वो एलिजिबल, अगर आपको मेरे से बोलना नहीं आ रहा है, इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस माय नेम, आप एंकर कैसे बन सकते हो? उस बंदे को हम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने जा रहे हैं जिसको ये नहीं पता कि आटा किलो में नहीं, आटा लीटर में नहीं किलो में आता है, तो हम उसे प्रधानमंत्री बना देंगे। आर यू सेटिस्फाइड विद राहुल गांधी? देखो, बिफोर बीइंग एन एंकर यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है? आर यू सेटिस्फाइड विद राहुल गांधी? गिव मी वन रीजन। मैं तो सवाल ही कर सकती नहीं, आप ये एंकर से पहले आप इंडिया के सिटीजन हैं, तो आपको कैसा लगता है राहुल गांधी? आपने इन सब की बातें करी, अब मैं एक बड़ा नाम आपसे पूछती हूँ कि आप केजरीवाल जी को, जो यहाँ के सीएम है, उनका चेहरा आप कह सकते हैं कि यहाँ के कई सारे युवा हैं, उन्होंने हमको ऐसा बोला है कि हम केजरीवाल जी को भी प्रधानमंत्री देखना पसंद करेंगे। आपके हिसाब से वो कैसे लीडर बन सकते हैं? सी, आई हैव सीन हिम ओनली इन दिल्ली, और मुझे दिल्ली में आए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। बाकी सोशल मीडिया पे बहुत हाइप है केजरीवाल की, स्कूल्स का काम अच्छा किया है वगैरह वगैरह, बट आई कैन नॉट सी हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर करंटली, क्योंकि उन्हें 2 साल हुए हैं दिल्ली में, एंड नरेंद्र मोदी को काफ़ी टाइम हो गया था गुजरात में, उसके बाद उन्हें प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट मिली थी, ठीक है? लोग तो बोलते हैं कि बहुत अच्छे नेता हैं, फ्री दे रहे हैं, गरीबों तक पहुँच रही है, फ्यूचर में भी फ्री देंगे। फ्री फ्री फ्री, यू नो व्हाट इज द मैटर ऑफ फ्री? फ्री क्या लेके आता है? अगर ये जो चीज़ फ्री आ रही है, ये केजरीवाल अपने घर से दे रहे हैं क्या? जो उन्होंने इनकम टैक्स के टाइम में जो कमाया होगा, एक बात करें, क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बोली थी अगर मुझे सिर्फ पैसा ही कमाना होता तो मैं कमिश्नर की नौकरी छोड़कर इनकम टैक्स की मैं सीएम क्यों बनता? आप एक बात दिमाग से बताइए, लॉजिकली, एक कमिश्नर ज़्यादा पैसा कमा सकता है, एक सीएम ज़्यादा पैसा कमा सकता है? अगर बात आ जाए काले पैसे कमाने की, कौन ज़्यादा पैसा कमा सकता है? तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं होना है उनका कहने का कि मैंने कमिश्नर की नौकरी छोड़ के फिर मैंने जाके सीएम की वो जॉब। तो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं कि हम कट्टर ईमानदार। मैम, कौन अपने आप को गलत कहता है? आप कह दोगे आप गलत हो, मैं कह दूंगा मैं गलत हूँ। अपनी छाय कौन खट्टी बताता है मैम? सभी कहते हैं बोलते ना कि बीजेपी हम पे छापे मरवाती है, फिर भी उनको कुछ नहीं मिलता। हालांकि उनके नेता भ्रष्टाचारी के दोष में जेल जाते हैं, फिर भी वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। मैम, दे आर इन द पावर विद इन दिल्ली, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप जो बंदा पावर में हो आप उसकी। मेरा नाम है मोहनचंद जोशी, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। जी सर, आप 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना पसंद करें? हम मोदी जी को देखना चाहते हैं। मोदी जी को? क्यों मोदी जी? मोदी जी ने जो कर रखा है वो कोई कर नहीं सकता है, नहीं कर सकता। लोग राहुल गांधी का भी नाम लेते हैं कि राहुल गांधी आएंगे तो वो देश को सुधारेंगे। नहीं, जो मोदी से अलावा कोई नहीं कर सकता है। मैं कहीं से भी मोदी जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री का पद नहीं संभाल सकता है। इस देश को अगर बचाना है जब तो मोदी जी को लाना है। बचाना है मतलब मैं समझी नहीं आपकी बात। बचाना है देश की रक्षा करनी है, देश को बचाना है जब तो मोदी जी को लाना है। देश को सुरक्षित करना है, देश को आगे बढ़ाना है जब तो मोदी जी को लाना है। मोदी जी श्री राम से कम नहीं है। राम भगवान कितने बड़े थे, उनसे भी बड़े हैं वो। राम 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 से बड़े हैं मोदी जी इस देश के लिए। जो मोदी को नहीं चाहते हैं वो हमारा देश का विकास नहीं कर सकते हैं जी। अगर मैं आपको मोदी जी की बात करूं, उनके ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, क्या ऐसा है सर? बेरोजगारी ऐसा है, कहने की बात है, बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। अगर देखा जाए तो महंगाई भी नहीं है। मोदी जी सस्ता करा रहे हैं। आदमी के दिमागों के अंदर में इंच कंफ्यूज हो रहा है कि सिलेंडर महंगा हो गया, गैस महंगा नहीं हुआ है, और ये चीज़ें महंगी नहीं हुई है। मोदी जी सस्ता करा रहे हैं, हर चीज़ में सस्ता करा रहे हैं, देश को बढ़ा रहे हैं। आगे को देश बढ़ेगा तो तभी हर चीज़ में फायदा होगा। जी सर, क्या कह रहे थे आप बेरोजगारी पे? आपने कुछ बात की? बेरोजगारी मैं जब से जानने लायक हूँ तब से थी, ठीक है तब से थी ना? हाँ, बेरोजगारी ये कोई आपके टाइम पे कौन सी सरकार थी? जब से ये बल्कि मोदी सरकार आई तो कुछ डिफरेंस आ रहा है। जैसे रोजगार में बहुत कुछ बढ़ोतरी मिल रही है, हर प्रकार से कोई ना कोई स्कीम आती रहती है। अब उस लायक बनो तब ना आपको मिलेगा। अगर स्कीम, अब देखिए अब देखिए सर, एक से आपने स्कीम की बात करी। मोदी जी अगर कोई भी स्कीम निकालते हैं, जैसे कृषि कानून हो गए, तो लोग सड़कों पर निकल आते हैं। अगर उसकी बात अग्निवीर की बात करूं मैं, तो लोग सड़कों पर निकल आए कि नहीं, हमारे अगेंस्ट फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों किया जाता है फिर? ऐसा है, इस समय जो देश का कानून है ना और जो देश की जनता है, वो दोनों एक हो गए हैं मोदी की, है ना? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, और जो इसके अलावा अपोजिट पार्टी है
उसे अपन क्या बोल सकते हैं, वो उसको भी तो मौका चाहिए, उसको भी पार्टी आए आगे, इसलिए कहीं ना कहीं तो खोजती रहती है। बाकी वो पार्टी सब चूतियां हैं, मोदी है तो मुमकिन है, सीधी सीधी सी बात। कृषि कानून जो लाई थी, क्या आपके हिसाब से वो ठीक थे? कृषि के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है आप 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री देखना पसंद? मैं मोदी जी को ही देखना मोदी जी को चाहूँगा। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि धारा 370 हटेगा, अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनेगा, हमारे जीवन में 3 तलाक पर कोई कानून बनेगा, आगे भी ऐसे अच्छे देश को मजबूत करने वाले, देश का गौरव बनाने वाले कानून बनेंगे, ऐसा मैं उम्मीद सर करता हूँ। आपने इतनी सारी तमाम बातें गिनाई, अगर मैं इनके जो लोगों का ऐसा बोलना है कि ये जो कुछ भी फैसले लिए गए, जो ये कानून लाए गए, ये सिर्फ एक पक्ष में लाए गए, हिंदू के पक्ष में लाए गए, मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं करते, क्या ऐसा है? मुस्लिम विरोध में तो कुछ नहीं हुआ ना। क्या हिंदू इस देश का नागरिक नहीं है क्या उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है क्या? तो ये सारी बातें हैं, बेकार की बातें हैं। जो राजनेता हैं, जो कल हाँ मुस्लिम वाली जो बात करते थे, जो धीरे धीरे मतलब हिंदुओं को इग्नोर करते थे, आज वो अपने आप को हिंदू कहने पे मजबूर हो रहे हैं। जैसे केजरीवाल है, राहुल गांधी है, कोर्ट पर जनेऊ पहनते हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र तो है ही। राहुल गांधी की मैं बात करूँ, वो यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, तो क्या लगता है कि आपको वोट ले पाएंगे, लोगों का मन जीत पाएंगे भारत जोड़ो यात्रा से? राहुल गांधी केवल एक परिवार के सदस्य हैं, उस नाते वो देश के नेता अपने आप को कह ले, लेकिन वह देश का नेतृत्व नहीं कर रहे। बहुत ही कच्चे नेता हैं वो, बहुत कच्चे नेता। 70 साल उनकी पार्टी ने राज किया, कैसे बोल सकते हैं आप? और उस पार्टी में और भी बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन उन्होंने को आगे आने नहीं दिया जाता। कि क्या नाम है? गीता। गीता जी, आप 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना पसंद करेंगे? मोदी को। मोदी को क्यों मोदी? मोदी अच्छा करा ना, नोट भी बदलवाया, सब कुछ करवाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जब से आए ना, हमारे देश के लिए सबसे पहले तो नई शिक्षा मिली है और विकास भी करा है। शिक्षा की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, शिक्षा कहाँ से? बेरोजगार नहीं, हमारे देश में इतना पैसा है, रोड पर उड़ता है, कहीं भी छोले भटूरे की रेडी लगा लो, पैसा अपने आप आता है। बाहर देश में लोग डिग्री करते तो उनको पैसा मिलता है। बेरोजगार के लिए एक बात बताओ, अनपढ़ आदमी हो, अगर उसको कुर्सी पर बैठा दिया जाए तो थोड़ा काम कर पाएगा, तो वो बेरोजगारी है। बाकी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं लोग, वो अब बेरोजगार नहीं है और समझते भी हैं। महंगाई को कैसे देखते हैं? क्या महंगाई? महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई को कोई नहीं रोक सकता, मगर जो है देश के अंदर उतना विकास भी तो करा है। धारा 3 लार्ज स्केल पे विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग निचले स्तर पर बोल रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ, हमारे गांव तक विकास नहीं आया। हर गांव तक रोड सड़क सारा कुछ गया है, पूरी यूपी में। कहाँ से हैं? कहाँ से? यूपी से हैं, यूपी में कहाँ से? बरेली। बरेली से। आपके गांव में क्या क्या विकास? हमारे गांव में बहुत विकास हुआ है। हमारे यहाँ से संतोष कुमार गंगवार गैस पेट्रोलियम मंत्री रह चुके हैं कई बार, और अभी भी उन पर मंत्रालय मिला हुआ है। योगी जी से खुश हैं आप? हाँ, योगी से खुश है। क्या क्या काम पसंद है योगी जी के? योगी के सारे काम पसंद है। जैसे एक तो उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा, दूसरी शिक्षा की, और तीसरी चीज कोई भी काम करते हैं एकदम ताड़फाड़ करते हैं, ताड़-फाड़ करते हैं, बुलडोजर बाबा के नाम। बुलडोजर बाबा के नाम से लेट नहीं रहते। नाम क्या है? नितिन। नितिन जी, अब 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री पसंद करेंगे? भाई एक ही है अपना चेहरा, योगी जी और मोदी जी। योगी जी, मोदी जी। हाँ जी, वो ऐसे क्यों क्यों पसंद है आपको मोदी? ये पसंद है कि 36 टुकड़े तो नहीं करवाने हमें, 36 टुकड़े नहीं करवाने। अपनी माँ बहन इनसे बचाना है। जनसंख्या पे कानून आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ना। और थोड़ी महंगाई जो है बढ़ रही है, उसे कंट्रोल में लाना चाहिए। अगर मैं मोदी जी की बात करूं तो विपक्ष उन पे ऐसा आरोप लगाती है खाली हिंदू मुस्लिम की राजनीति कराना जानते हैं। क्या ऐसा है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति मुस्लिम में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू मुस्लिम तो ये अदर पार्टी हैं जो यही करा रही हैं। अदर पार्टी से? हाँ, यही कराती हैं। क्या कह रहे सर आप? मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा मोदी है तो मुमकिन। ऐसा कुछ नहीं है। जो ये बोल रहे हैं ना, वो खुद ऐसे है। हमारे साथ एक महिला जुड़ चुकी है। मैम क्या नाम है? अफरोज। अफरोज जी, आप 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना पसंद करेंगे? फिलहाल तो क्या कहते हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। महिला जिससे सुरक्षित हो उसका हाँ, अच्छा, आप एक महिला है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो 3 तलाक का जो उन्होंने कानून निकाला, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप इससे खुश थी कि जब 3 तलाक का कानून निकला था? नहीं खुश तो है कि इस पे कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम सैंकी है। मोदी जी को देखना पसंद करते हैं। आपको क्यों पसंद है मोदी? मोदी जी बेस्ट हैं, सबसे बेस्ट हैं वो। क्या काम पसंद है आपको मोदी जी? 70 साल में पहली बार ऐसा नेता आया है मोदी। क्या क्या काम किए उन्होंने? काम तो आपको भी पता है कितने किए हैं।
वो बोल रहे हैं कोई काम नहीं किया। काम उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे किए हैं, जैसे जैसे 370 हटाई उन्होंने, 3 तलाक हटाए उन्होंने, राम मंदिर बनना है, इतना पुराना केस चल रहा है राम मंदिर का, अब जाके बनना है। और उन्होंने हिंदुस्तान की आर्मी को मजबूत किया है बहुत। आपने आर्मी की बात करी तो लोगों ने ऐसा बोला कि कोई भर्ती नहीं निकली, युवा बेरोजगार घूम रहा है। ये कि कल परसों की बात है और 22 लोगों ने 300 लोग चीनियों को भगाया है। इन्होंने बोला, राहुल गांधी ने बोला कि हमारे सैनिक पिट के आ रहे हैं। इनको तो पहले बोलना नहीं चाहिए। हमारे देश के सैनिक मतलब कि हम, हमारे घर के, आपके भाई बहन, आपके पिताजी कोई भी सैनिक में है, इसका मतलब कि हम पिट रहे हैं ना, इसका मतलब कि इंडिया की जनता पिट रही है। ये खुद अपने आप को ही, देश को ही ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये 2024 की है, ये स्टार्टिंग से लेकर पीएम बन नहीं सकते। ये हम वोट देंगे, दे ही नहीं देंगे हम लोग वोट। क्या नाम है सर? दिनेश कुमार सिंह, कहाँ से रहने वाले? पुल प्रहलादपुर, दिल्ली से।